गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको लास्ट चैप्टर जो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। दिस मीन्स कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्या क्या चेंजेस आप अपने घर पर सजेस्ट करेंगे ताकि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आप क्या करेंगे, रिसाइकल और नॉन रिसाइकलेबल जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को जुडिशियसली क्या करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। डू नॉट वेस्ट फूड, हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे। हम न्यूज़पेपर और प्लास्टिक आइटम का रीयूज करेंगे, दोबारा उसको पुनः उपयोग में लाएंगे। कीप विंडो ओपन टू प्रिवेंट लेस यूज ऑफ फैन, मतलब आप अपनी विंडो ओपन कर सकते हैं ताकि कम से कम फैन का उपयोग हो सके। आप 3 R's का भी उपयोग कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इसकी सहायता से आप क्या बन पाएंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन योर स्क्रीन। कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। कुछ चेंजेस आप करना चाहेंगे, कैन यू सजेस्ट, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे अपने स्कूल के रिगार्डिंग कि भाई वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकें। तो बेटा सबसे पहले ये है कि बाउंड्री वॉल के साथ साथ क्या करना है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। छोटे छोटे झाड़ियाँ भी हमें क्या करनी है, जो इंटरनल जो रोड्स हैं स्कूल के उसके आसपास लगानी है और प्लेग्राउंड के आसपास लगानी है। हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो रूफ टॉप पे जो वाटर होता है रेन वाटर, उसको कलेक्ट करके हम टैंक में क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, टैंक में डाल सकते हैं ताकि उसका उपयोग फिर फर्दर किया जा सके। हम अरेंज कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए और एग्जीबिशन सेमिनार्स प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जा सके। हम वाटर और पेपर का वेस्टेज कम से कम करेंगे और ऐसे पेपर का यूज़ करेंगे जिसको हम रिसाइकल कर सकें। तो ये इतने हैं जो आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए इस चैप्टर में आपने 4 मेन स्टेक होल्डर पढ़े थे जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए थे। तो आप किनको अथॉरिटी देना चाहेंगे, आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, भाई हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैनेज करने के लिए किसको अथॉरिटी दे सकते हैं और क्यों और कैसे। देखिए द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप देखते हैं जो लोग हैं जहाँ आसपास जो जंगल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि उनसे डिफरेंट काइंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राप्त होते हैं हमें। तो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, लैंड को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है और उनके जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुजियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज फार एज पॉसिबल, जो मतलब नेचर से प्यार करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो लोकल पीपल हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको मैनेजमेंट का जिम्मा सौंप देना चाहिए क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही फॉरेस्ट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट make a difference to management of forest and wildlife, water resources and coal and petroleum। इंडिविजुअल अगर हम देखें तो हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और कोल एंड पेट्रोलियम को मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक हम कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके माध्यम से जंगल मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है उसके फोकस किया जा सके। एज ए टूरिस्ट हम क्या कर सकते हैं,
हम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, हम वाटर को सेव कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एक सिस्टम जिसकी सहायता से रेन वाटर को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। कोल एंड पेट्रोलियम की अगर देखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो कम पावर यूज़ लेते हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू यू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एक इंडिविजुअल होने के नाते आप कौन कौन सी कंजप्शन को कम करना चाहेंगे ताकि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके। हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे, वाटर को सेव करेंगे, हम कुकिंग गैस का उपयोग करेंगे ताकि हम वुड का उपयोग ना कर पाएँ। हम प्रिंसिपल्स का उपयोग करेंगे 5 Rs का। किसका, हम 5 Rs का क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज एंड रीपर्पज। इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज की कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। लिस्ट 5 थिंग्स यू हैव डन ओवर द लास्ट 1 वीक टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्रीज द प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कोई 5 ऐसी चीज़ें आपको बतानी है कि आपने पिछले 1 हफ्ते में किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया और किस प्रकार से आपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बना दिया। ये चीज़ें आपको बतानी। तो 5 जो चीज़ें जिसके कारण हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया वो क्या क्या थी। हमने जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी उतनी ही एनर्जी का उपयोग किया। दूसरा, हमने कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया। हमने जो वाटर टैप जो मान लीजिए लीक थी उसको हमने क्या किया, ठीक किया, और जब हम ब्रश कर रहे थे उस समय हमने टैप को क्लोज भी किया। हमने अपनी मम्मी को बताया कि हमें सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे ना कि अपने पेरेंट्स की कार का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें 5 ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ा। हम अपनी बाइक से गए स्कूल में, वेंट टू स्कूल ऑन ए बाइक इंस्टेड ऑफ साइकिल, साइकिल की जगह बाइक लेकर गए स्कूल में। नंबर दूसरा, हम बाहर जा रहे थे, हम बाहर घूमने गए लेकिन हमने फ़ैन को स्विच ऑफ नहीं किया। हमने फूड ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट किया। हमने ज़्यादा पेपर का उपयोग किया ताकि हम कंप्यूटर से ज़्यादा प्रिंटिंग निकाल सकें। वेस्टेज हमने बहुत ज़्यादा की वाटर रिसोर्सेज की, जिसके कारण क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या हुआ, मतलब प्रेशर बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस वुड यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल इन ए मूव टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। मतलब इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे ताकि सभी जगह एक तरीके से क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, 3 मेथड यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, विल मूव इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कंजर्व पेट्रोल। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करेंगे तो हम पेट्रोल को बचा पाएंगे। दूसरा क्या है, कोल एंड नेचुरल गैस का हमें उपयोग नहीं करना है, उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे ताकि कुकिंग की जा सके। विल्ट ओबे रेशनलाइज हस्बैंडिंग ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सके। हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। शुड रियलाइज दैट वी आर लिविंग इन ए कम्युनिटी एंड आर नॉट अलोन। हाँ, और ये रियलाइज़ करेंगे कि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो हमें अपने समाज को भी साफ़ सुथरा रखना है, तो ये दायित्व हमारा बनता है। तो होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।